अच्छा, अब चूंकि हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर ही रहे हैं, टाइम भी कम होता है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी ना हकीकत भी बता देता हूँ, ये सारा सीन हुआ क्या है। क्योंकि देखिए, वकीलों से बातें नहीं छुपती। मार्केट, हमारी जो कम्युनिटी है ना, वहां पे बातें लीक हो जाती हैं। मेरा मुखालिफ वकील है अली जाफरी एडवोकेट। ये जो औरत जिस चीज के ऊपर लगी हुई है ना, अब लोगों के सुनने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, लोगों को इसकी असलियत का अंदाजा हो कि ये मेहदी काजमी के करंट लॉयर जो उसका केस अभी लड़ रहा है, उसके ऊपर इल्जाम जो लगा रही है, ये अली जाफरी ने इन लोगों को कहा था। आप अंदाजा करें कि इसका मतलब है कि अली जाफरी, मतलब मैंने अली जाफरी के साथ इस टॉपिक पे सारी उससे वेरिफिकेशन की है, कंफर्मेशन ली है, और उसने कहा है कि जट साहब आप मेरे मुखालिफ हैं, मेरा काम था मैं आपके बारे में बदगुमानी फैला दूं। अगलों का काम है ना कि किसने बदगुमानी को अडॉप्ट करना है और किसने उसको काउंटर करना है, ये तो उनका काम था। इतनी सी बात हुई थी कि जब एडी मलक का और इसका आपस में फड्डा हुआ, और ये इसको पता है कि इन दोनों का आपस में क्यों हुआ है, इसने उसकी वालदा पे बात की, उसके अलावा किसी थाने में ये गए हुए थे, वहां पर और भी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी बताया है कि इसने उसके पीछे भागकर वीडियो बनाने की कोशिश की, जो इसकी वीडियोस इसको लगता है कि चलती हैं, जैसे शौकत शानी के मुंह में माइक दिया था, जैसे मियां आसफ के पीछे पीछे भागी थी ये, इसने एडी मलिक के साथ वो करने की कोशिश की, वो भाग गया वहां से। उसके बाद उसने थाने से एफआईआर निकलवाई। अब एफआईआर निकलवाना कौन सा मुश्किल काम है, अगर किसी का सीआरओ हुआ है उसके आईडी कार्ड नंबर से या उसके मोबाइल नंबर से चीजें निकल आती हैं। उसने एफआईआर निकलवाई और उसके बाद उसने काम शुरू कर दिया। एक बीच में हमारा अली, इसने एक हमारा दोस्त, वकील दोस्त है, इस केस में आपको पता है बहुत सारे दोस्तों ने, बड़ी माजरत से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसने ये काम किया है जो मुझे अली जाफरी ने बताया था, तो वो अपॉर्चुनिस्ट है, मौका प्रस्त इंसान है। इमरान जावेद कुरैशी साहब, इमरान जावेद कुरैशी साहब जो है ना, वो उनके साथ बुशरा का काफी ज्यादा जो है ना वो मेल जोल बढ़ गया। बहुत ज्यादा ये उनके दफ्तर में आती जाती थी, या बहुत सारे मामला थे, वो इनके केस कुछ भी करते रहे। इसने उनको कहा कि आप अली जाफरी से बात करें, देखिए एडी मलिक ने मेरे बारे में गलत किया। अब अली जाफरी को गिला दे रहा है इमरान जावेद कुरैशी के, यार एडी मलिक ने एफआईआर निकालकर अच्छा नहीं किया। जिस पर अली जाफरी ने आगे से एक नई लाइन दे दी इनको, इनको एक नई पट्टी पे लगा दिया। उसने कहा कि यार अपनी मंजी थले डांग फेरो, अगर एडी मलिक को मतलब मेरे से ही चीजें ले सकता है, तो उसका तो एक और वकील से भी ताल्लुक है, और वो सबको पता है कि वो मेरे दफ्तर में मेरा इंटरव्यू कर चुका है 2-3 दफा, वो मेरे साथ बिलॉग कर चुका है, वो अदालतों में भी मुझे मिलता है, लाहौर में रहता है तो वो मुझे वैसे भी मिल जाता है, आरपी प्रोडक्शन के ऑफिस में भी वो इंटरव्यू देने आया हुआ था तो मुझे मिला था। उसने ये कह दिया, और इमरान जावेद कुरैशी ने अल्लाह जानता है कि किस तरीके से इस बीबी को कन्वे किया। अगली वीडियो इसने खुद ही तैयार कर ली, ऑडियो इसने खुद ही तैयार कर ली, जो कि ये वीडियो ऑडियो वाली माई मशहूर हो गई अब, कि इसके पास 1 मिनट में तैयार हो जाती है वीडियो ऑडियो, वो इसने झूठ बोल दिया। इसने पक्के मुंह से इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। देखो, एक टके का खौफ नहीं है इसका, इसकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़ी हो जाए। लेकिन तुम्हें मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि बीबी, तुम्हारी बच्चियों का मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतनी घटिया हरकत करूं, लेकिन ये बात नहीं आई। इसने अली जाफरी की बात मानकर, और इमरान जावेद कुरैशी ने, वो मैं समझता हूं कि उन्होंने मौका प्रस्त होने का सबूत दिया इस मामले में, उनकी बात सुनकर इसने वो सारी हरकतें कर दी जो आपको याद है, जिसकी वजह से फिर मतलब वो चीजें किस तरह से बदली थी। और इसको अंदाजा भी है कि उसके बाद से, बल्कि थोड़ा पहले से भी, मेहदी काजमी ने भी इसको तकरीबन डिसोन कर दिया। यार आप उसके वकील को डिस्प्यूटेड बनाओगे, आप जिब्रान नासिर की लीगल टीम को डिस्प्यूटेड बनाओगे, तो फिर लोग आपको पसंद तो नहीं करेंगे। तो इसके पीछे बेसिकली जो बैकग्राउंड था ना, वो ये था कि ये अली जाफरी ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की गेम। देखिए, अली जाफरी के साथ मेरा गिला नहीं बनता, क्योंकि वो मेरा मुखालिफ है। उसने अपने मुखालफत का हक अदा किया, उसने मेरे पीछे लगा दिया। असल में तो इस औरत को सोचना चाहिए था कि तुम्हारे अंदर अगर कोई शर्म हया नाम की चीज है यार, तो तुम सोचो कि तुम अगर अगर साबित हो गया सपोज कि अहमद शेर जट जो है वो एक सही बंदा नहीं है, तो नुकसान किसका है? मेरा क्या बिगाड़ लोगे? 2 टके के तुम हो या बाकी लोग, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और नुकसान तो हो जाएगा उस गरीब का जिसकी बच्ची के नाम पे तुम लोगों ने व्यूज खाए हैं, तुम लोगों ने ये सारी शोहरत बनाई है, तो नुकसान उसका होना था। इसका मतलब ये है कि बशमूल इसके हर वो बंदा जो इस चीज को डिस्प्यूटेड बना रहा है चीज को, और उस खानदान को, मेहदी काजमी को, स्पेशली मैं मेहदी काजमी का नाम ले रहा हूँ,
वो लोग इस कॉज के साथ या इन लोगों के साथ मुखलस नहीं है। वो लोग मौका परस्त थे। अब उनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, अब उनका नाम नहीं लिया जा रहा, उनको फोन करने की इजाजत नहीं है, उनकी उनको प्रोपेगेंडा करने की इजाजत नहीं है। अब क्योंकि ज़ाहिर है, आप जब प्रोपेगेंडा करने की, आप एक दफा आपने कर दिया कि अहमद शेर अदालत नहीं गया और आपके खिलाफ पर्चा हो गया मेहदी भाई, तो कोई पता नहीं है कल को आप कह दो कि जिब्रान नासिर भी अदालत में नहीं गया, उसने आपको गिरफ्तार करवा दिया। तो इसका मतलब है कि आपने तो एक एक करके, पहले शाहिद हुसैन तो पहले ही आपने डिस्प्यूटेड बना दिया था बहुत पहले कि वो एक सहाफी के साथ चाय पीता है, उसके बाद आपने बारी बना ली अहमद शेर की। अब अगला बंदा तो बचा जिब्रान नासिरी, क्योंकि मैं बाकी लोगों को तो समझता हूँ कि वो तो बेचारे अपना रिपोर्टिंग का या बाकी चीजों का काम कर रहे हैं ना, जो केस को लड़ने वाले हैं, जो केस के अंदर बहुत सारी चीजें, शैतान कराची से और लाहौर से मुलाजमा, किस किस तरह के बंदे की गलीज गलीज बातें हमने बर्दाश्त की हैं। और इन घटिया लोगों की वजह से मैं आपको बताऊं कि पहले दिन से जो शैतान ने मेरे ऊपर हमला किया था और ये मुलाजमा ने किया था, वो सारी इंफॉर्मेशन इस औरत ने दी थी। और वो इंफॉर्मेशन किस तरह की थी वो आपके इल्म में है, और वो जिब्रान नासिर के इल्म में भी है, वो मेहदी काजमी के इल्म में भी है। और इतनी बेवकूफ औरत है कि पहले बातें जाके मेहदी काजमी के खानदान तक पहुंचा चुकी थी। उसके बावजूद इसको सुकून नहीं हुआ कि जब वो फिर भी अहमद शेर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे वकील बने, तो फिर तुम जाके वो हरकतें कर रही हो, फिर इसने दूसरी साइड पे चीजें बेचनी शुरू कर दी। तो ये ओवरऑल सारा सिनेरियो है। मैं, आपको पता है कि मैंने अभी भी कोशिश ये की है, जो मेरे तक क्लिप्स पहुंचे मैं थे, सर और मैं आपको बता गुस्सा दूं, मुझे आज ही पता चला, लोगों ने मुझे ये भेजा, और ये मैंने बाद में देखा कि ये चीज पहले से चल चुकी थी। हम चूंकि आपको पता है कि हम लोग इस तरह से, वैसे हमने देखना भी क्या होता है, और वैसे भी वो जिस व्लॉग के अंदर या जिस लाइव के अंदर वो ये हरकत कर रही है, उसमें देखा भी नहीं जा सकता, वो आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, शक्ल देखने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी अगर आप गौर करेंगे। तो इसलिए हम वैसे नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करते, और मुझे पता है कि ये हमारे रिस्पॉन्ड करने से शायद उसको कुछ फायदा पहुंचेगा। अब अभी नोट कर लीजिएगा, जितने उसके व्यूज होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न होगा कि अहमद शेर जट के बारे में बात हुई है तो हमें सुननी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल दो नंबरी की है इसने, ये रॉन्ग नंबर है, इसको आप लोगों ने अब रिस्पॉन्ड करना है। अगर मैं मेहदी काज़मी का वकील हूं और मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाएगा, तो 100% इसका मतलब ये है कि लोग ये चाहते हैं, जो आपको पता है कि आपको रिपोर्टिंग से रोकना है, हमें उसको उसकी वकालत करने से रोकना है, ताकि हम डिस्प्यूटेड बन जाए, हम उसकी वकालत ना करें, या हम उसके ऊपर गुस्सा कर जाएं कि देखो जी मेहदी काज़मी की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। तो ये सारा मकसद यही है। और अगर कोई बंदा हमें उसके केस से हटाना चाहता है, तो वो लोगों ने फैसला करना है कि वो कौन है, वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। दोनों तरफ बिल्कुल। के लोग सुन रहे होते हैं चीजों को। ये वीडियो तो माशाल्लाह जुनैरा ने भी लाजमी देखनी है, और ये वीडियो शैतान ने भी देखनी है, ये वीडियो अली जाफरी ने भी देखनी है, ये वीडियो और भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो देखेगी देखेगी जिस औरत ने ये गंद डाला है। तो ये लोग, जो लोग देख रहे हैं, वो इसके मुताबिक फैसला कर लें। और अगर लोग मतलब जिस तरफ भी लोगों ने जाना है तो वो क्लियर हो जाए अब, क्योंकि इससे पहले मेहदी काज़मी की लीगल टीम ने इस औरत को इस तरह से पब्लिकली नहीं बैश किया। मैं आज बता रहा हूं कि ये गलत औरत है, ये झूठी है, ये मक्कार है, और शाहिद भाई को पता है कि ये 2 दफा ब्लैकमेल करने की अटेम्प्ट कर चुकी है, और दूसरी दफा जो मैंने इसको वॉइस नोट भेजा था, अब ये बाज नहीं आएगी तो फिर वो उस वॉइस नोट को हम चलाएंगे तो पता चल जाएगा कि इसको क्या सुनना पड़ा था। तो मैं चाहता हूं कि अब ये चीज जो है ना वो उसको समझ आ जाए, अदरवाइज हो सकता है फिर मेहदी काज़मी को भी इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ जाए। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कि फिर हम जज साहब इसको देखें, एक्सप्लेन। हमारी हमारी सर कोशिश रही है, देखें हर तरह से लोगों ने कीचड़ उछाला, हर तरह से बदनाम करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि रिपोर्ट ना करें, इशू को हाईलाइट ना करें, पता ना चले। तो दूसरी साइड के लोगों से मुकाबला कर रहे होते थे, साथ ही साथ फिर इस तरफ से भी तनाजात शुरू होते थे। आपको खुद याद है कि इसी दौरान रिकॉर्ड हम लोगों से हाथ जोड़े, हमने माफिया मांगी, खुदा के लिए जो है इस तरह के आपस में पंगे ना करें। इसी तरह जो है वो कॉन्फ्रेंस कॉल करके भी एक दूसरे के तनाजे खत्म कराने की कोशिश की। मकसद ये था कि चीज को मुतनाज़ा ना बनाए। एक छोटी सी बात है, फजूल सी बात है, आप उस चीजों को मुतनाज़ा बनाएंगे तो हमें नुकसान होगा, इस काज को नुकसान होगा, जो जद्दोजहद की जिस शख्स ने, उसकी बेटी को नुकसान होगा। अल्लाह का शुक्र है वापस आ गई है। अब गैर जरूरी चीजें जो खाम खा, जिसका ना सर है ना पैर है, आप उसको लेके बैठ जाएं जी फलां हो गया तो मुनासिब मान लेंगे। तो आप शायद सब भाई काबिल कदर थे हम भी और काबिल खामोश, कदर रहेंगे। हम भी खामोश इसीलिए थे ना कि उसको बच्ची मिल जाए। बिल्कुल। अब तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ये एक बात करेगी तो इसको तो फिर सुबह ही पता चल जाएगा।
बल्कि इस वीडियो के बाद इसको आइडिया हो जाएगा कि लोग इसको क्या पहले क्या लकब देते थे और अब क्या लकब देंगे, इसको आइडिया हो जाएगा। किसी को माफी नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब कोई बंदा हमें ये समझे कि ये सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, या अब चूंकि इनकी तरफ जो है ना वो इन्होंने केस के अंदर एक अचीवमेंट ले ली है इसलिए ये इस तरह से कर रहे हैं, तो जो मर्जी समझे। हमें बहुत फजूल बातें सुननी पड़ी, बड़े घटिया लोगों की बातें सुननी पड़ी, 2-2 टके की बातें थी वो हमने सुनी, बर्दाश्त इसलिए की कि बच्ची का मामला है, क्योंकि केस डिस्प्यूट, क्योंकि हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो केस खराब होता है। देखिए मेरी 2 पोजीशंस रही हैं। मैं एज ए लॉयर भी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ इस केस के अंदर, साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी चीजों को रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो सोशल मीडिया के ऊपर जब सिर्फ सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होनी होती है तो मेरे पास गुंजाइश होती है कि मैं कुछ ज्यादा बोल लूं, लेकिन जब मैंने एज ए लॉयर इंगेज करना होता है इस मामले को तो मुझे बड़ा ही केयरफुली बोलना पड़ता है। मुझे सोचना पड़ता है कि यार मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो उस बेचारे को परेशानी में डाल दे या इस इशू को डिस्प्यूटेड बना दे। वो दूसरी साइड पे एक पूरा सर्वेलेंस वाला माहौल बना के बैठे हैं, शैतान की नजर से कोई चीज नहीं गुजरती, कोई मुलाजमा से नहीं गुजरती, अली जाफरी चीज को पकड़ सकता है, बहुत सारे लोग हैं। तो उन लोगों को भी काउंटर करना होता था और हमने चीजों को सिचुएशन को भी नॉर्मल करना होता था। लेकिन अब चूंकि अल्लाह का शुक्र है कि जिस काम के लिए या जिस चीज के लिए, आपको याद है कि 23 जुलाई को हम होपफुल थे जब बच्ची यहाँ से निकल गई थी, तो हमने सोच लिया था कि इंशाल्लाह ताला अब लाहौर नहीं आएगी और इनको भी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने, और थोड़ा टाइम लग गया, 6 जनवरी थोड़ा मैं समझता हूँ टाइम लगा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाबी मिली और वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। सो अब कोई टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। ये प्रोपेगेंडा इस औरत ने अगर स्टार्ट किया है तो ये इसको आइडिया हो जाएगा, इसको सोशल मीडिया पर अब आइडिया हो जाएगा, फिर ये क्लियरली फिर जो है ना वो ये चीजें जो है ना वो मैं कहता हूँ फिर मुखालफत वाली हैं। फिर हम पहले हम नहीं इस तरह का काम करते, फिर हम इसको बताएंगे कि मुखालफत होती कैसे, और तुमने ये झूठा इल्जाम लगाया। और मैं अगर केसेस में जाऊंगा, पहले दिन लोगों की औकात नहीं है कि मैं किसी केस में जाऊं, और मैं जाऊंगा ना तो सिचुएशन और होनी है। तुम्हें अभी तक अंदाजा ही नहीं है, वो बंदे और थे जिन चक्रों में तुम पहले लगी रही हो ना कि तुमने किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया और वो तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं होना, और वो इसको बड़ा अच्छे तरीके से अंदाजा है, वो अच्छे तरीके से अंदाजा है। और बाद में इसने जिस तरीके से माफिया मांगी, और कभी इसने फयाज रामे का नाम ले दिया कि मुझे फयाज रामे ने कहा था तो मैंने ये बोल दिया, फयाज रामे ने ये कहा था तो मैंने ये बोल दिया। फिर तुम्हारी अपनी जुबान नहीं थी। एक तरफ तुम्हें अली जाफरी ने कहा तो तुमने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, फयाज रामे ने कहा तो तुमने इल्जाम लगा दिया। बच्चों वाली हो, तुम्हें कुछ समझ अकल मौत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कौन सी बात बोलनी है कौन सी नहीं बोलनी। सो मतलब अब मुख्तसर किस्सा तो नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन शॉर्टली फिर भी इसको बस अल्लाह हिदायत दे ये सर। कहूंगा कि देखिए हमने ये अब हमने टॉलरेट नहीं करना सर। सर हमने कोशिश की, मैं बार बार कहूँ कि मैंने घंटों फोन पे लोगों से बात करके अपना वक्त निकाल के समझाने की कोशिश की कि मसले को उलझाया नहीं। अब ख्याल रखें, खाम खा की बात है, किसका कहते हैं वही वाली बात, सर पैर भी नहीं है। और आपको पता है कि किस तरह के मुनाफिकीन लोग कोशिश कर रहे होते थे। अब उनके पास भी आज तक क्या है, शुरू से जो आज तक इल्जामात लगाए, शुरू से लेकर आज तक कोई एक चीज भी साबित नहीं कर सके। बात क्या है कि उसकी वीडियो से क्लिप ले लिया और उसकी वीडियो से क्लिप ले लिया, देखें जी आपस में लड़ रहे हैं पैसे की खातर। यार खुदा का खौफ करें, खाम खा की बातों में उलझा के रख दिया है जिसका ना सर है ना पैर है। सर आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हिदायत देगा सबको, और समझेंगे, सूझेंगे और सोचेंगे और अमल भी करेंगे, उम्मीद है। आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया सर।